गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित दुबे आपका बॉटनी टीचर आज लेकर आया हूं लेसन फर्स्ट सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन का पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेसन का पार्ट 2 रहेगा। आपका ध्यान किधर है? आपके बॉटनी गुरु इधर हैं जो लेकर आए हैं पार्ट फर्स्ट। ये वनस्पति विज्ञान 11th एग्रीकल्चर में लेसन फर्स्ट को पढ़ेंगे। लेसन फर्स्ट का जो नेम है वो है बीज, संरचना एवं अंकुरण। बीज को हम इंग्लिश में सीड बोलते हैं, संरचना को स्ट्रक्चर बोलते हैं एंड अंकुरण को जर्मिनेशन बोलते हैं। तो इस लेसन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बीज की परिभाषा, बीज के प्रकार, उसके बाद हम बीज की संरचना, बीज का स्ट्रक्चर देखेंगे, बीज की संरचना देखेंगे और बीज से अंकुरण होता कैसे है उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो बीज होता है, बीज से एक पौधे का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीज क्या कहलाता है, बीज किसे कहते हैं। तो आवृत बीजी पौधों में बीजांड के निषेचन के बाद फल के अंदर बनने वाली एक विशेष संरचना को बीज कहते हैं। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनके बीजांड होते हैं वह जब निषेचन की क्रिया करते हैं तो निषेचन के बाद फल के अंदर एक संरचना का निर्माण होता है, एक संरचना बनती है जिसे हम बीज कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रत्येक बीज वास्तव में एक छोटा सा पौधा होता है। बीज को अगर हम वास्तव की बात करें तो बीज को हम कह सकते हैं कि बीज एक छोटा सा पौधा है। बीज जो भ्रूण के रूप में, जो किसके रूप में? भ्रूण के रूप में कवच में सुरक्षित रहता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बीज एक क्या है? भ्रूण है जो एक आवरण के अंदर या एक परत के अंदर ये क्या होता है? सुरक्षित होता है, सुरक्षित रहता है और इसमें अंकुरण करने के लिए भोजन भी क्या होता है? संग्रहित होता है या भोजन भी इसमें उपस्थित होता है जिससे बीज अंकुरण की क्रिया करने के लिए सक्षम होता है। इसके बाद हम देखेंगे, ये परिभाषा अपनी होगी बीज की। बीज के बाद हम देखेंगे बीज के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीड। बीज के प्रकार, बीज कितने प्रकार के होते? मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बीज को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है या बीज को 2 भागों में बांटा जाता है। तो इसका एक भाग जो होता है वो है एक बीज पत्री बीज और इसका दूसरा भाग जो होता है वो होता है द्विबीजपत्री बीज। एक बीजपत्री बीज जो है, एक बीजपत्री बीज को भी 2 भागों में बांटा जाता है, भ्रूणपोषी बीज और दूसरा होता है अभ्रूणपोषी बीज। द्विबीजपत्री बीज को भी 2 भागों में विभेदित किया जाता है या 2 भागों में बांटा जाता है, भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज और अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज। अब हम इसमें लिखेंगे एक बीजपत्री बीज किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है ऐसे बीज जिनके बीज में भ्रूण केवल एक बीज पत्र वाला होता है उन्हें एक बीजपत्री बीज कहते हैं। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे बीज जिनमें केवल एक बीज पत्र पाया जाता है, ऐसे बीजों को हम एक बीजपत्री बीज कहते हैं। उदाहरण में गेहूं, मक्का, चावल आदि, ये क्या हो गए? एक बीजपत्री बीज। दूसरा है
द्विबीजपत्री बीज, जिनके बीज में भ्रूण दो बीज पत्र वाला होता है उन्हें द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। अर्थात ऐसे बीज जिनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। कैसे दो बीज पत्र? जैसे आप लोगों ने चना या मटर देखा होगा, तो चना और जो मटर है, चने के जो ऊपरी आवरण होता है, चने पर जो क्या पाया जाता है, ऊपरी आवरण पाया जाता है, उस आवरण को अगर हटा दिया जाए तो वह बीज दो भागों में बंट जाता है। क्या हो जाता है? दो भागों में बंट जाता है, उसमें दो भाग निकल आते हैं। ऐसे बीजों को हम द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। उदाहरण जैसे चना, मटर या दलहनी वाली फसलें, दलहनी वाली फसलें जैसे जिनकी दालें बनाई जाती हैं, ऐसे फसलों को या ऐसे बीजों को हम द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक बीजपत्री भ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज। भ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज किन्हें कहते हैं? वे बीज जिनमें या वे एक बीजपत्री बीज जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। भ्रूणपोष पाया जाता है, इसका मतलब ये होता है ऐसे बीज या ऐसे एक बीजपत्री बीज जिनमें बीज के ऊपर किसी प्रकार का आवरण होता है या एक पतली परत पाई जाती है या आवरण पाया जाता है, उसे हम भ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज कहते हैं। दूसरा आपका है एक बीजपत्री बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज कहते हैं। उदाहरण अरंडी। जैसा कि हम कह सकते हैं कि ऐसे बीज जिनमें किसी भी प्रकार की परत नहीं पाई जाती है या किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है, ऐसे एक बीजपत्री बीजों को हम अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। देखेंगे भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज, तो वे द्विबीजपत्री बीज जिनमें किसी प्रकार का एक आवरण या परत पाई जाती है या भ्रूणपोष पाया जाता है, ऐसे बीजों को हम भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। जैसे आपने चना या मटर देखा होगा, मटर के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, उसे हम भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा चना और मटर। इसके बाद हम देखेंगे अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज। अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज, इसके नाम से ही परिभाषाएं क्लियर होती हैं। अभ्रूणपोषी वे बीज जिनमें किसी भी प्रकार का भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है या किसी भी प्रकार का आवरण या परत नहीं पाई जाती है, ऐसे बीजों को हम अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। लेकिन हम परिभाषा देख लेते हैं। अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज वे द्विबीजपत्री बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, उसे अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा आपका रैंडी। तो हम भ्रूणपोषी अभ्रूणपोषी हमने आज बीज के प्रकारों का वर्णन किया, बीज के प्रकार हमने पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो बॉटनी का नेक्स्ट पार्ट आएगा, ये आपका लेसन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया है। लेसन फर्स्ट का सेकंड पार्ट में आपको बीज की संरचना और बीज अंकुरण करता कैसे है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। Thanks for watching the video.